हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी लेके आने वाले हैं जो एक सबक भी है, जिससे कि जो है आपको एक सबक भी मिलेगा। यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो लोगों को जो है ऐसे ही कॉल करते हैं टाइम पास के लिए, उनको डराते हैं, उनको जो झूठ बोल के बहुत गलत गलत बातें उनको समझाते हैं। उनकी गलती से जो है कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि जो है अब उनकी लाइफ जो है बहुत मुसीबत में आने वाली है। तो गाइस ऐसी शानदार मूवी सामने हम आपके सामने प्रस्तुत है। तो अगर वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा तो आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस कहानी शुरू होती है 3:32 में। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लेडी जो होती है बहुत अंधेरे में होती है, उसको एक कॉल आता है, वह कॉल उठाता है। तो वह कॉल जो होती है वह पुलिस का कॉल होता है, और पुलिस वाले जो उनको बोलते हैं कि मैडम आपके घर में 2 बहुत खतरनाक चोर हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और जो अभी अभी वहाँ से जो जेल से छूटे हैं वह जो है आपको मार सकते हैं, आपकी बेटी को मार सकते हैं। अब यह सुन के जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज घर में केवल वो है और उसकी बेटी अकेली है। तब वह कहती है कि मैं अपनी बेटी को बचाने जा रही हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम आप कहीं मत जाइए, हम जो है आपके आसपास ही हैं, हम जो है आपको बचा लेंगे, आप जो है अपनी बेटी को मत जाइए बचाइए, आप जो है केवल अपने रूम में चुपचाप छुपी रहिए। अब यहाँ पे जो है वह पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जो है वो सुन रही होती है लेडी, और पुलिस वाले आपस में बोल रहे होते हैं कि उनकी जो बेटी को उस कातिल ने पकड़ लिया है, वह जो उसे कभी मार सकता है। तभी जो है अचानक उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि यह कॉल जो होता है यह प्रैंक कॉल होता है। यह एक लड़के होते हैं ब्रेडी, सैम, मॉसली, रॉय, यह जो है इनका एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप में जो है इसी टाइप की वीडियो बनाते हैं। यह जो है बहुत गलत गलत कॉल करते हैं, लोगों को जो है डराते हैं, लोगों को जो है झूठ बोलते हैं। इस टाइप के जो प्रैंक कॉल होते हैं यह लोग करते हैं। इनका ग्रुप का नाम होता है प्रैंक मंकी 69। तो यह काम ही इनका होता है, और यह इसको जो है वीडियो को अपलोड भी करते हैं, जो आवाज़ रिकॉर्डिंग होती है इसको अपलोड करते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा यूट्यूब में, फेसबुक में लाइक मिल रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहे होते हैं। और यह जो है इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इनके व्यू और लाइक होते हैं वो मिलियन में पहुंच जाते हैं। तो हमें एक दिन दिखाया जाता है कि सैम जो होता है घर में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती, वो उससे बात भी नहीं कर रही होती। तभी वहाँ पर ब्राइड आता है, ब्राइड उसका मूड देखता है और कहता है कोई बात नहीं यार, चेयर अप करो, हम जो है एक प्रैंक कॉल लगाते हैं। लेकिन सैम कहता है नहीं यार आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन तब भी जो ब्राइड लगा लेता है। अब वह एक पिज़्ज़ा वाले को कॉल लगाता है और वह कहता है कि हमें जो एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर चाहिए, और वह जो एक एड्रेस देता है, तो वह जो है सैम के सामने वाले घर का होता है, और वहाँ पे जो है वह एक ऑर्डर दे देता है। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा वाला आता है, वह बंदा जो होता है मोस्टली होता है, और वह जो है सामने जाता है, जो सामने घर में जाता है, तो उस बंदे का नाम होता है लैरी के पास वह जाता है। लेकिन यहाँ पे सैम जो है उसको पहले ही लैरी को फ़ोन कर चुका होता है कि आजकल जो पिज़्ज़ा वाले जानबूझ के आते हैं, चुपचाप आते हैं, और वह जो है घर को लूट लेते हैं। तो यह सुन के जो है लॉरी उसको मारने के लिए दौड़ता है पिज़्ज़ा वाले को। अब यहाँ पे मौसले जो होता है वापस सैम के यहाँ जाता है, वह समझ जाता है कि यह जो है इनकी हरकत है, और इन पर गुस्सा भी होता है। लेकिन तभी सैम जो होता है उससे पिज़्ज़ा खरीद लेता है और उनको जो है पैसे देता है और कहता है ठीक है यार तुम जाओ अब यहाँ से। तो यहाँ पे मौसले जो होता है वह चला जाता है। अब यहाँ पे मौसले के जाने के बाद जो है यह फिर एक कॉल लगाते हैं। जब ये उस कॉल को लगाते हैं तो वह सामने वाला बंदा जो होता है वह दूसरे कॉल की तरह नहीं होता है, वह तो सबको समझ जाता है, वह समझ जाता है कि यह जो है ये लोग कौन है। अब वह जो है उल्टा इनके बारे में बताने लगता है। वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम लोग कौन हो, कहाँ रहते हो, यह तुम्हारा नाम सैम है, एक का नाम बैड है, और यहाँ पे बस एक के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वह यहाँ तक कि इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक देने लगता है, वह यहाँ तक इनको घर का एड्रेस भी बता देता है। अब यह सुन के धीरे धीरे सैम होकर जो है वह डर भी लगता है यार इनको इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई, इनको कुछ भी समझ में नहीं आती है। उसको एक दरवाजे में कोई बंदा दिखता है। जब वह दरवाजे में आते हैं तो यहाँ पे विलियन होती है, विलियन जो होती है सैम की गर्लफ्रेंड होती है। अब विलियन समझ जाती है तुमने जो है जानबूझ के यहाँ पे बुलाया है, लेकिन भाई सैम कहता है कि नहीं मैंने कोई कॉल नहीं किया। यहाँ पे विलियन फिर भी कहती है नहीं तुम जो है जानबूझ के तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है यहाँ पे। लेकिन तब भी जो है सैम कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पे आ गई तो तुम मेरी कुछ बातें सुनो। सैम जो है उससे कुछ बातें कर रहा होता है, वह अंदर आता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वह जो है विलियन परेशान होती है क्योंकि उसको भी ये कुछ प्रैंक कॉल आ रहे होते हैं और बहुत ही बेकार कॉल आ रहे होते हैं। लेकिन सैम कहता है कि मैं तुम्हें कोई प्रैंक कॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबको पता है कि यह लोग जो ग्रुप में काम करते हैं। अब यहाँ पे नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, तभी यहाँ पे उस बंदे का अनजान बंदे कॉल फिर आता है। अब यहाँ पे इन सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन विलियम जो होती है वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और वहाँ से विलियम के जाने के बाद जो है जब सैम बात कर रहा होता है उस बंदे से, तो वह बंदा उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह जो विलियम के बारे में भी जानता है, वह ये भी बताता है कि तुम लोग की अभी लड़ाई हुई है। अब यह सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि यहाँ पे जो मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे कुछ इमेजेस भेजता है वह भेजता है कि यहाँ पे 2 बंदों को बांध के रखा हुआ है और उनको जो बहुत गंदे तरीके से बांध के रखा, उन्हें कपड़े वगैरह सब फाड़ के रखे होती है। अब यह देख के जो है सैम की और बैड की बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है।
अब यहाँ थोड़ी देर बाद जब क्लियर फोटो आती है तब दिखाई जाती है कि वह तो ब्रैड की फैमिली है और यह जो उनके ही घर में उनको बांध के रखा हुआ है। यह देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। सैम समझ जाता है कि यह जो कुछ सीरियस नहीं है बल्कि यह बंदा जो साइको बंदा है, यह जो है उन सबको मार देगा और यह जो बहुत ही खतरनाक बंदा है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आती है। तभी ब्रैड जो होता है घर आने के लिए बोलता है। तभी सैम कहता है कि रुको, हम जो है पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे घर में ही है, तुम्हें केवल कॉल करना है, हम जो फटाक से पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे वह यही करते हैं, वह जो है कॉल करते हैं, लेकिन तभी जो है वह कॉल जो है पुलिस को नहीं जाता है बल्कि वह कॉल जो है उसी अनजान व्यक्ति को जाता है, क्योंकि वह जो है यहाँ की सारी लैंडलाइन और सारे फ़ोन जो है सबको हैक कर चुका होता है। अब यहाँ पे उससे कुछ भी समझ में नहीं आती है। तभी ब्रैड जो होता है वह भागने की कोशिश करता है अपने घर की ओर, लेकिन उसको एक मैसेज आता है कि अगर वो जो है इस घर को छोड़ के भागा तो उसकी फैमिली को तुरंत मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है, वह बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। वीडियो आता है, उस वीडियो में दिखाया जाता है सैम का एक दोस्त होता है मोस्टली को जो है एक बंदा जो है बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वह जो है उसके चेहरे में पनी बांध देता है और पनी बांधने के बाद जो बहुत बुरी तरीके से उसको मार रहा होता है। अब यह देख के जो बहुत ज़्यादा यह लोग घबरा जाते हैं और यहाँ जो है इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी इनको एक और वीडियो आता है, उस वीडियो में जो है इनके एक और दोस्त होता है रॉय, उसको भी जो है बहुत बुरी तरीके से बांध दिया होता है, उसको भी मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है और यहाँ पे जो है केवल 2 ही लाइट जल रही होती है ऊपर की। तो यहाँ जो ऊपर जाकर देखते हैं, इनको लगता है कि शायद जो बंदा जो है यहीं का ही है और हमें देख रहा है। तो जब ऊपर जाकर देखते हैं तो एक दरवाजा में जो है इनको खोलते हैं, उस दरवाजे को कुछ आवाज़ आ रही होती है। सैम जैसे ही उस दरवाजे खोलता है तो वहाँ पे मोस्टली होता है, उसके गले में एक फांसी का फंदा होता है और जैसे ही जो उसको पकड़ता है तो फांसी के फंदे से जो है मोस्टली की मौत हो जाती है। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे ब्रैड को जो है एक कॉल आता है, ब्रैड जो है उसको एक ऑफर के लिए कॉल आता है, तो वहाँ पे जो है वही बंदा जो होता है उससे बात कर रहा होता है प्राइवेटली। तभी यहाँ पे सैम आके बोलता है कि यार तुमने क्या बात की उससे, क्या तुमने उससे बात की मुझे बताओ। लेकिन तभी वहाँ पे ब्रैड बताता है कि उसने मुझे चॉइस दी थी, उसने मुझसे कहा था या तो मैं अपनी फैमिली को बचा लूँ या तो सैम को। मैंने जो तुम्हें बचा लिया है, यानी सैम को मैंने बचा लिया है। अब यहाँ पे उसको एक वीडियो दिखाया जाता है टीवी में, तो वह वीडियो जो होता है वो सैम की गर्लफ्रेंड का होता है, यानी विलियम का होता है। तब यहाँ समझ जाता है कि उसका अगला टारगेट है उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड जो है यहीं पे पास में ही पार्किंग लॉट में है। तो वह जो जल्दी से सोचता है कि उसको बचाने के लिए सैम जब ब्रैड से कहता है कि मैं जो बाहर आ रहा हूँ बचाने के लिए उसको, तो ब्रैड मना कर देता है। ब्रैड बोलता है कि तुम बाहर गए तो हमारी फैमिली सबको मारा जाएगा, लेकिन फिर भी जो है सैम बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। इसी बीच जो इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वहीं पे जो होता है ब्रैड सैम को जो है मार देता है, जिससे सैम को जो है थोड़ा बहुत लग जाता है। लेकिन तभी जो सैम होता है ब्रैड को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जो है उसको एक जगह बांध देता है। अब वहाँ पे जो है वह उससे बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा उसको बचाने के लिए, लेकिन ब्रैड जो होता है मना करता है। अब यहीं पे थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है लाइट गोल हो गई है और लाइट गोल होने के बाद जो है यहाँ पे सामने एक पिक्चर चल रही है, एक लड़की की पिक्चर होती है यहाँ पे जो टीवी में दिखाई जा रही है। तभी सैम को याद आता है कि इसने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है। तभी उसे याद आता है यार सुबह ही जो है इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास फेसबुक में, तभी वहाँ पे उसने इग्नोर कर दिया था। तो वह वापस चेक करता है, जब वह वहाँ पे चेक करता है तब उसे दिखाई देता है कि यह जो बंदा है वह 6 महीने से उसको फॉलो कर रहा था। उसकी हर एक पिक्चर जो होती है उस प्रोफाइल में है, यहाँ पे जो है हर एक वीडियो भी डाला हुआ है। तभी यहाँ पे जो है ब्रैड उससे मना करता है कि वह उस वीडियो को ना देखे, लेकिन वह जो उस वीडियो को देख लेता है। उस वीडियो को देखने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो ब्रैड है और विलियम जो है काफ़ी दिनों से एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और वह जो है एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे उसके पीठ पीछे। अब यहाँ पे सैम को बहुत गुस्सा आता है दोनों के ऊपर कि दोनों ने उसको चीट किया है। उसका मन तो कर रहा था कि वो यहीं पे दोनों को मार दे। तभी वहाँ पे जो है दिखाया जाता है कि वह जो बंदा होता है उनको एक ऑफर करता है सैम को कहता है कि तुम जो है उस ब्रैड को मार दो और मैं जो हूँ तुम्हारी सारी फैमिली को छोड़ दूंगा, तुम्हारे सारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो बंदा जो ऐसा क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे जो सैम जो होता है वापस उस वीडियो को देखता है जो ब्रैड के माँ बाप का होता है। तभी वहाँ पे उसको दिखता है यार वीडियो तो 2 घंटे 2.5 घंटे पहले का है। अब यहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह एक चाकू उठाता है और ब्रैड के पास जाता है। ब्रैड को लगता है वह उसको मारने वाला है, लेकिन वह जो है काफ़ी देर सोचने के बाद जो है उसको खोल देता है। अब यहाँ पे उससे बोलता है कि यह बंदा जो है हम दोनों को आपस में फूट डालना चाहता है ताकि हम दोनों जो है आपस में एक दूसरे को मार दे। हमें ये सब नहीं करना है, हम जब तक सेफ रहेंगे हम एक साथ ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे रियल फोटो आती है ब्रैड के मॉम डैड की और वह जो है बहुत बुरी तरीके से मर चुके होते हैं, घायल हो चुके होते हैं, बहुत पहले ही मर चुके होते हैं वो तो। लेकिन यह जो है इनके साथ खेल रहा था। यहाँ पे यह दोनों को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी ब्रैड बोलता है कि अब हम जो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसको जो खत्म कर देंगे और हम जो बाहर चल के मदद लेके आते हैं। तभी वहाँ पे जो बाहर आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्रैड जो होता है सैम को धक्का दे देता है। उससे कहता है कि तुम वहाँ से जाओ मदद लेने के लिए, मैं जो हूँ उसको यहीं पर इंतजार करता हूँ क्योंकि हो ना हो बंदा जो इसी घर के अंदर है। लेकिन सैम उसको समझाता है कि नहीं तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमें साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन ब्रैड कहता है नहीं तुम जाओ। अब यहाँ पे सैम जो है उसको सामने गाड़ी दिखती है, वह गाड़ी वैसी ही होती है
जो अभी उसने थोड़ी देर पहले देखी थी, जहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो वह जो उसके पास जाता है, उसके हाथ में एक हॉकी होती है, और वहाँ पे जो ऐसे वो दरवाजे खोलता है तो वहाँ पे विलियम होती है, वह बहुत बुरी स्थिति में होती है, लेकिन अभी जो है वह जिंदा होती है। अब जो है बड़ी मुश्किल से उसको खोल लेता है, तभी वहाँ पे दिखाया जाता है ब्रेड जो है थोड़ी अंदर जाता है, उसको कुछ आवाज़ आ रही होती है, ये अचानक जो है कोई ब्रेड को जम के सिर में मार देता है, जिससे ब्रेड जो होता है बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे लेकिन वह चिल्लाता जम के है, अब वह चिल्लाता तो है, तो अभी यहाँ पे सैम जो होता है उसकी आवाज़ को सुन लेता है। अब सैम जो है उसकी आवाज़ को सुन लेता है, तभी अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ और मदद लेके आओ, जल्दी से पुलिस को लेके आओ, सबको मदद लेके आओ यहाँ पे। और सैम जो होता है वह चला जाता है, लेकिन सैम जो होता है पीछे के रास्ते से जाता है। जब वह पीछे के रास्ते से जाकर देख रहा होता है, तभी वहाँ पे उसके दोस्त रॉय की जो है लाश डली होती है, वह बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, जिसको देख के उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वही पीछे जो है एक मास्क मैन उसके पीछे आता है चाकू लेकर उसको मारने के लिए। अब यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, तभी सैम जो होता है उसकी चाकू छीन लेके उसी को जम के मार देता है, और वह जो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसके हाथ में एक चित्र बना होता है, एक कलर बना होता है। अब यह देख के जो है सैम समझ जाता है कि यह जो है ब्रेड का है, क्योंकि ब्रेड के हाथ में भी एक ऐसा ही चित्र बना था, और यह जो है उसका जैसे ही मास्क निकालता है तब वो ब्रेड होता है वहाँ पे। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसके दोस्त जो सारे एक एक करके सारे मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके हाथ से आखिर ये सब किसने करवा दिए। तभी पीछे से जो है कोई जो सैम को बहुत जम के मार देता है। यहाँ पे सैम और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी जो है वो कहीं भाग नहीं पाती, बल्कि यहीं पे वापस आ जाती है। यहाँ पे नहीं कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी यहाँ पे जो अनजान बंदा होता है वो इनके सामने आ जाता है, उसके हाथ में गन भी होती है। तो अभी सैम पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो बंदा बताता है इसके बारे में, और बताता है वह कि तुम लोग ने जो 6 महीने पहले कॉल किया था, उस कॉल में जो मेरी वाइफ को तुम लोगों ने प्रैंक कॉल किया था ताकि घर में कोई है रात में, और यहाँ पे तुम लोग कॉल करके तो भूल गए थे, और तुमने बाद में बताया था कि वह जो प्रैंक कॉल है, लेकिन वह जो है मेरी वाइफ नहीं सुन पाई थी। मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसने गन उठा ली थी, और वह जो है वहाँ पे जो है गन लेके जो आगे बढ़ने लगी थी। तभी वहाँ पे अचानक दरवाजा खोला, उसने शूट कर दिया। वह शूट जो है सीधे गोली जो होती है वह मेरी बच्ची को जाके लग गई, और उसको पता भी नहीं चला कि जो है उसी के हाथों उसकी बेटी मर गई। और यह देख के जो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसने जो है अपने आप को ही शूट कर लिया। और यहाँ पे लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे बेटी और बच्चे मारे गए हैं, किसी को भी कोई भी चिंता नहीं थी उसकी। लेकिन एक ही बंदे को असर पड़ा इसका, वह था मैं। तभी मैंने जो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की, तुम्हारे बारे में एक एक चीज़ जानी, तुम्हारे हर एक दोस्त दुश्मन सबको पता किया। तभी है जो मैंने जो एक मौके का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जो है कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तुम्हारी इस गलती के कारण जो है, तुम्हारे एक प्रैंक कॉल के कारण जो है मेरी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि एक प्रैंक कॉल के कारण जो है लोगों की जिंदगी तबाह भी हो सकती है, कोई सीरियसली मर भी सकता है। तो लेकिन तुम्हारी इस गलती के कारण जो है तुम्हें ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब जो है मेरी फैमिली तो नहीं रहेगी, लेकिन तुम भी जो है इस दुनिया में नर्क भोगोगे। तो वह जो है तब अनजान व्यक्ति जो है वह गन को जो है सैम के सामने करता है और एक शूट करता है। यहाँ पे हमें शूट की आवाज़ आती है, तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद दिखाई देता है, हमें लगता है कि सैम मर गया होगा, लेकिन वहाँ पे सैम जो होता है जिंदा होता है। सैम अंदर होता है, उसके एक हाथ में गन होती है और एक हाथ में जो चाकू होती है। अब यहाँ पे जब सैम बाहर आके देखता है तो वह गोली जो है बल्कि उस पर नहीं बल्कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उस पर चलाई गई थी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है पुलिस आ जाती है। अब पुलिस जो है यहाँ पे आकर देखती है तो सैम के हाथों में हथियार होते हैं। अब यहाँ पे सैम भी बोले तो बोले क्या, वह किसको क्या हकीकत बताए। यहाँ पे कोई भी उसकी बातों को नहीं यकीन करेगा, बल्कि सबको यही लगेगा कि सैम ने ही सबको मारा है। और वह बंदा जो है यही तो चाहता था, वह सैम को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसको सबक सिखाना चाहता था। वह जिंदगी भर जो है इसी बात को लेकर तड़पता रहे। और यह मूवी दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं, सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो है ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही जो है हमें कोई व्यू मिल रहा है। तो अगर आपको इच्छा हो तो हमारे व्यू को बढ़ाएं और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें, ताकि आपके भाई का जो चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो करे और भाई जो है ऐसे वीडियो आपके सामने और भी लेके आता रहे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और थोड़ा शेयर कर दें, ताकि आपका भाई जो है ऐसी मूवी आपके लिए और भी बहुत सारी लेके आता रहे। धन्यवाद।